आरसीबी, पावर ऑफ विराट कोहली। आरसीबी आईपीएल की हिस्ट्री की भाईजान सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है। इधर हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल चाट है, इधर हमारे जो है वो पाकिस्तान में घंटे का किंग शॉट है, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। लो भाई साहब, आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस, इतना पैसा होता है? कल आपने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की खबर सुनी है? इट हैज बीन सोल्ड एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। बीसीसीआई ने बैठे बिठाए 1600 करोड़ रुपए बना लिए हैं। जब आप एक ताकतवर प्रोडक्ट बनाते हो ना, फिर आप पैसिव इनकम के ऊपर बैठते हो, आप सिर्फ गद्दी के ऊपर बैठते हो और पैसा ऑटोमेटिक बन रहा होता है आपके पास। मतलब पिछले 2-3 दिनों में बीसीसीआई ने 1600 करोड़ रुपया बना लिया है। प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स, उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग है। वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं, मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है। अब लेट्स हैव अ लिटिल tiny bit of comparison between the top teams. अब ये देखें 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स, 16,700 या 400 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर। 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये देखा, बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आरसीबी का ब्रांड बड़ा है या राजस्थान रॉयल्स का, तो आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि यार आरसीबी बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, वहां विराट कोहली है, एक बड़ा फैन बेस है, सोशल मीडिया की अच्छी खासी प्रेजेंस है, सब कुछ आरसीबी के फेवर में ही जाता है। लेकिन जब आईपीएल फ्रेंचाइजी सेल होती है तो पिक्चर थोड़ी सी अलग निकलती है। आरसीबी बिकी लगभग 1.78 बिलियन डॉलर्स में, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी बिकी 1.63 बिलियन डॉलर्स में। तो यहाँ पर आरसीबी और राजस्थान के बीच का जो प्राइस डिफरेंस था वो काफी मिनिमम रहा। आप चेक करें कि IPL is so massive कि अभी जब when we talk about money in sports, we talk about NFL, we talk about football, we talk about NBA, basketball, क्रिकेट उसमें इतना नहीं आता, ठीक है। लेकिन IPL इतना बड़ा हो चुका है कि आरसीबी की ये जो वैल्यूएशन लगी है जिसपे ये गए हैं, वो आपको बताती है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजेस स्पेशली आरसीबी इन बाकी सब फ्रेंचाइजेस से कम नहीं है। देखिए, अब ये जो लीग है ना, अब कुछ चीजें होती हैं वो अबव देन दैट हो जाती हैं। आज की जो वैल्यूज मैंने देखी हैं, इसमें कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। जिसको हम हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे, उन सबके ओनर्स अब आईपीएल के ओनर्स बनते जा रहे हैं। मजे की बात बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो भी अब आईपीएल की ओनर बन चुकी है। पॉइंट जो आप सवाल उठाते थे आईपीएल के ऊपर, ठीक है कि आईपीएल कुछ भी नहीं पीएसएल के सामने, तो मेरा दिल तो करता है बत्ती बना के अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर का घंटा बजा दूं। यार देखो, हमारी पूरी की पूरी पीएसएल आईपीएल की किसी एक फ्रेंचाइज से भी ऊपर नहीं है। या आईपीएल को हर कोई ऐसे ही नहीं बोलता, एक ब्रांड लीग, बड़े बड़े प्लेयर खेलने के लिए मरते हैं आईपीएल में, और दिखता भी है। देख सकते हो आरसीबी को कल एक नया ओनर मिल चुका है, जो आरसीबी को खरीदा है नए ओनर ने 16,705 करोड़ में खरीदा है। भाई साहब, जैसी ही आरसीबी बिकी, देख सकते हो पाकिस्तान का रोना धोना चालू हो गया और बोलने लग गया कि भाई ये इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतने बड़े बड़े अमाउंट में खरीदा जा रहा है। ये पाकिस्तानी ये जो 16,705 करोड़ में खरीदा ना आरसीबी को, ये पाकिस्तानी बनते 50,000 करोड़। पाकिस्तानियों को रो का बुरा हाल हो चुका है इस टाइम। जिस तरह से ब्रांड वैल्यू देखी जा रही है आईपीएल की टीमों की, भाई साहब अलग ही लेवल की। पहले राजस्थान को बिकते हुए देखा, अब आरसीबी को बिकते हुए देखा। आग लगा रखी है भाई आईपीएल ने पूरी तरह से। जहां पाकिस्तान
अपने पीएसएल को नहीं करा पा रहा है सही से। उनके पीसीबी चेयरमैन ने बोल दिया कि भाई ग्राउंड में कोई क्राउड नहीं आएगा क्योंकि भाई पेट्रोल नहीं है देश में, इसलिए मत आओ। इस तरह का बयान आया। वहीं आईपीएल पूरे उससे जोर शोर से हो रहा है, यहाँ तक कि जो राजस्थान रॉयल और आरसीबी को खरीदा है भाई साहब इतने हजारों करोड़ में, इसको देखकर तो पाकिस्तान और जलने लग गया। और जिस तरह की भाई बीट लग रही है अलग ही लेवल की लग रही है, हर कोई दंग है। देख सो तो बड़े बड़े ओनर जुड़ रहे हैं आईपीएल से, क्योंकि उनको पता है भाई आईपीएल से इतना पैसा कमाया जाता है ना, पूरी दुनिया भर की कंपनियों की नजर रहती है। जिस तरह से आईपीएल चलता है ना, ये 2 से 3 महीने इतने पैसे कमाती है हर कंपनी, इसलिए तो सब जुड़ना चाहते हैं इससे। देख सकते हो कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदना चाहती है आईपीएल की टीमों को, क्योंकि जिस तरह की ब्रांड वैल्यू है ना आईपीएल की, सबको पता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी जल रहे हैं कि भाई इतना पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कंपनियों से आ रहा है। कंपनियां बड़ी बड़ी आ रही है, बाहर से कंपनियां आ रही है, इंडियंस कंपनियां खरीद रही है, क्योंकि उनको पता है आईपीएल एक ब्रांड है और उनको कमा के देगा आईपीएल। तरफ आईपीएल में तबाही के ऊपर तबाही वाली खबरें आ रही हैं और भाई पाकिस्तान को झटके के ऊपर झटके दे रहा आईपीएल। पीएसएल का पापा बन चुका है इस वक्त आईपीएल। यार कल पाकिस्तान में खबर फैली थी कि राजस्थान रॉयल जो इंडिया की आईपीएल की फ्रेंचाइज की टीम है, वो सबसे महंगी जो है वो बिकी है। उसकी जो सोल्ड वैल्यू है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन पाजी आरसीबी, मैं कहूंगा आरसीबी की वैल्यू नहीं है कोई भी, आरसीबी की कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक ब्रांड है, उसके अंदर एक किंग है, उसके अंदर एक लेवल है, उसके अंदर एक ब्यूटी है। तो भाई आरसीबी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर एक शेर है, वो मेरा शेर विराट कोहली है, वो किंग विराट कोहली है। हु इज द किंग ऑफ क्रिकेट, पूछो जाके अभी गूगल से, वो बताएगा द किंग ओनली, वन एंड ओनली इन दिस वर्ल्ड, विराट कोहली। विराट कोहली इज द किंग ऑफ क्रिकेट। तो भाईजान विराट कोहली का ये लेवल है। आरसीबी की टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है और 16,706 करोड़ में आदित्य बिरला ग्रुप है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक और पार्टी है, इन तीनों ने मिलके इस टीम की जो है वो डील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां मेरा आप इंडियन फैन से है, क्या आरसीबी का नाम ये चेंज कर देंगे? जो मैं खबरें सुन रहा हूं इंडिया मीडिया के ऊपर कि अगर ऑनर चेंज हो गया है तो भाई अगर आरसीबी का नाम चेंज हो गया तो ये तो एक बड़ी ही दुखी न्यूज होगी उन आरसीबी फैंस के लिए या हमारे लिए जो हम आरसीबी के साथ बहुत लायल थे। क्या ख्याल है? तो नाम यार चेंज ना कीजिएगा। आदित्य बिरला ग्रुप साहब, टाइम ऑफ इंडिया साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान से भी हम आरसीबी के फैन है, किंग कोहली के फैन है, तो यार ऐसा मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, आरसीबी जिसके अंदर द वन एंड ओनली किंग विराट कोहली है। ओ भाई साहब आप यूं समझिए कि सारी जिंदगी भी अगर आप जो क़यामत तक पीएसएल करवाते रहो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को जो है वो फाइन सैलरीज भी देता रहे, तो बोलूं कि गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा पैसा आईपीएल की इन्वेस्टमेंट के अंदर है। 18 सालों में गोल्ड और सिल्वर आपको इतना पैसा नहीं बना के देके जाते जितने आईपीएल बना के देके जा रही है। सब बताएंगे, पेटियों को कस लें, दिलों को थाम लें। हियर वी आर। सो सबसे पहले कल हमने ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स की बात कर ली थी, एक ओवरव्यू उसका भी शेयर कर लेंगे। अब $1 बिलियन एरा स्टार्ट हो चुका है आईपीएल के अंदर। अब क्या एनएफएल, क्या एनबीए, क्या बड़ी बड़ी जो लीग्स होती हैं दुनिया की क्रिकेट से बाहर, जिसको हम हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे, उन सबके ओनर्स अब आईपीएल के ओनर्स बनते जा रहे हैं। मजे की बात बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो भी अब आईपीएल की ओनर बन चुकी है। राजस्थान रॉयल्स की जो डील है, इस डील के अंदर ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए हैं। आदित्य बिरला तो हाउस होल्ड नेम है और बिरला और टाटा तो ऐसे नाम है कि हम भी अपने बचपन में जब इतना ज्यादा डिवाइड नहीं था तो एक कॉमन स्लैंग होती थी, अभी तुम्हारे पास इतना पैसा, क्या तुम टाटा बिरला की औलाद हो? तो बिरलास तो आ गए हैं, लेकिन बिरलास के अलावा भी जो लोग साथ कंसोर्टियम में जुड़े हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ओनर्स प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप आप सबको पता है, साथ में डेविड ब्लिट्जर, ये भाई बहुत बड़ी कंसोर्टियम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है इनकी। और मतलब इनका जो पोर्टफोलियो अगर आप देखो तो एनबीए की टीम में ओनरशिप स्टेक्स हैं, एनएचएल की टीम में, एनएफएल की टीम में, इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम में और अब आरसीबी के साथ आईपीएल की टीम में। मैंने कल भी बोला था
मैं दोबारा बोलूं, द बिगेस्ट विन फॉर आईपीएल इज कि अब जो ईपीएल, एनएफएल, एनएचएल, एनबीए, इनके ओनर्स आईपीएल का एसेट ओन करना चाहते हैं। क्यों ओन करना चाहते हैं, आगे चल के आप लोग को पता चलेगा। डेविड ब्लिट्जर के बाद जब हम मूव करेंगे तो ब्लैकस्टोन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट फंडर्स, स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स इन द मल्टीपल स्टार्टअप्स, और दुनिया के लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजर हैं। 1 ट्रिलियन से ऊपर की ये पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं। आईपीएल इनके साथ मर्जर के साथ टियर 1 ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी एसेट क्लास का भी हिस्सा बन रहा है। टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, तो यानी क्रिकबज़, टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया, इनके जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी अखबार हैं, वो भी अब आरसीबी के ओनर हैं। तो यानी इस सेल के साथ मीडिया, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो और कंज्यूमर प्रोडक्ट के किंग डेविड आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारे जो हैं, ये सारे अब आरसीबी के ओनर्स हैं। मजे की बात है, जो अंशुमन, मुझे इनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बिरला के जो सबसे बड़े बेटे हैं, जो अब ये पोर्टफोलियो को भी हैंडल करेंगे, वो भी क्रिकेट खेला करते थे। एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे रजत पदीदार के साथ ओपन किया करते थे। अब सिर्फ बिजनेस इकोसिस्टम है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस का लॉजिक लगाओ तो जिसका ब्रांड स्ट्रांग है उसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा होनी चाहिए, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बड़ा बिकना चाहिए। आरसीबी का फैन बेस बहुत बड़ा है, मर्चेंडाइज काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड एंगेजमेंट सबसे ज्यादा हाई है। उसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स का प्राइस इतना क्लोज कैसे? यहां पर आता है आईपीएल का असली गेम। दरअसल आईपीएल कोई नॉर्मल सी स्पोर्ट्स लीग नहीं है, ये एक सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल है। यहाँ टीम्स अपने आप पैसा नहीं बनाती, बल्कि एक शेयर्ड इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ में ऑपरेट करती हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेवेन्यू शेयरिंग का। आईपीएल का मेजर पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, टीवी डील से, स्ट्रीमिंग डील से, ये सब सेंट्रल पूल में जाता है एंड फिर ये पैसा टीम्स के बीच में ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब आरसीबी हो या आरआर, कोर इनकम का बेस सबका सिमिलर रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है सैलरी कैप का। हर टीम के पास में एक फिक्स्ड बजट होता है प्लेयर्स को खरीदने के लिए। आप चाहे सबसे अमीर क्रिकेट ओनर क्यों ना हो, फिर भी आप एक लिमिट के अंदर ही टीम बना सकते हो।